अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 12 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बोग्ज में मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, इनके ओहदेदार, इनके सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टमाटर पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाए। उसके लिए इस वक्त इजलास जारी है। बड़े बड़े जोमा बशमूल मियां नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के अंदर पहुंच चुके हैं और एन इस मोमेंट के ऊपर, जिस मोमेंट के ऊपर कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए जारी है, एन उस मोमेंट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है। वहां पर अमन जिरगा हो रहा है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब भी मौजूद हैं। कुछ दोनों तरफ से खेलने वाले सहाफियों को भी बुलाया गया है। मैं तो हैरान हूं कि ये किस तरह की एक्टिविटीज हैं और ये क्या करते हैं। खैर, इसके ऊपर मैं फिर बाद में कभी बात करूंगा, लेकिन ये अमन जिरगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीचों बीच सबसे अहम तरीन खबर एक बहादुर गैरतमंद जज का वो फैसला है जिसमें उन्होंने सुकरात के चंद जुमले लिखकर बड़े बड़ों को हिला दिया है, खड़का दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। अभी तक जो लोग समझ रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम को लेकर ये जो अदलिया के अंदर बैठे हुए कुछ गैरतमंद जजेस हैं वो सिर्फ एवं ही बातें करते जाएंगे, लेकिन जो आज वाली बात हुई है ना, ये इससे पहले कभी नहीं हुई है। क्या कहा है, कौन से जज ने कहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि वो कहते हैं ना, आइन बिल जब्र, साइन बिल जब्र, कद्र बिल जब्र ते सदर बिल जब्र। जब ये सब बिल जब्र चल रहा है तो आप सत्ते खैरात हो और चुपो, और कुछ नहीं। इसके लिए आप एहतजाज करना चाहें तो बेहतरीन तरीका, शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, जब दिल करे दिन में 3 टाइम करते जाएं, बेहतरीन तरीका यही एहतजाज है जी। इसके अलावा और कोई एहतजाज नहीं है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, ये जज उन तमाम जजों में शामिल थे जिन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा था। ये जज वो वाले जज हैं जो अपराइट और प्रो राइट खड़े हुए दिखाई देते हैं हर दौर में, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर था या चाहे अभी था। तो जज कौन से हैं? कल यानी गुज़िश्ता 3 दिन में हमने खड़ाक देखा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खड़ाक कर डाला है। एक फैसला दिया है, खत नहीं लिखा, फैसला दिया है। वो फैसला क्या था सुनिएगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने अहम तरीन और गैर मामूली तफसीली फैसला जारी किया जो मौजूदा मुल्की हालात की बेहतरीन अक्कासी करता है। क्या लिखते हैं वो? कहते हैं ऐसी रियासत जिसमें अदालती फैसले काबिल कबूल ना हो, यानी एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी रियासत, एक ऐसी टेरिटरी जहां पर फैसले काबिल कबूल ना हो और मखसूस अफराद, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और मखसूस अफराद उन्हें शिकस्त दे सकते हो या ऐसे फैसलों को कलदम कर सकते हो। वो रियासत तबाह नहीं होगी तो और क्या होगा? वो रियासत तबाह नहीं होगी तो क्या बच जाएगी? ये किसने कहा है? जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने एक अहम तरीन फैसले का आगाज सुकरात के इस कॉल से किया है। जनाब, ये हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, आपको याद होगा वो जब मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा लीक्स का फैसला आया था, तो उस फैसले के अंदर भी बहुत जबरदस्त एक फिल्म का गॉडफादर का एक जुमला जो है ना वो कोट करके वो फैसला दिया गया था। अब इस फैसले का जो आगाज है ये जस्टिस बाबर सत्तार ने ये जुमला करके दिया है, तो दिल की अपनी सारी भड़ास इन्होंने निकाल दी है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, होता है नहीं होता, ये सेकेंडरी डिबेट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मौरख का कलम तोड़कर हक और सच कहकर अपना होना, यानी अपना प्रेजेंट होना रजिस्टर करवा देते हैं, वही तो तारीख में जिंदा रहते हैं भाई। बाकी 2 नंबरों की तो कोई औकात ही नहीं है। नाम तो आज भी यजीद का लिया जाता है, लेकिन किस पैराए में लिया जाता है? शिमर का लिया जाता है, किस पैराए में लिया जाता है? लेकिन उसके बरक्स जब हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जाता है तो फिर क्या ही बात है, ता कयामत। ठीक है,
اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کون کس پیرائے میں فیوچر میں یاد رکھے گا. اچھا, میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, ملاقاتیں ہوئی ہیں بلاول بھٹو کی اعظم نذیر تارڑ کی. یہ کہا گیا ہے کہ ترمیم میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. کس طرح کی تبدیلیاں ہوں گی, کیسی ہوں گی, یہ پتہ چل جائے گا. اچھا, بار بار پی ٹی آئی کے اوپر آج وزیر اطلاعات موصوف نے وار کیے ہیں, کھل کر وار کیے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, ان کو گناہوں کی لسٹ پکڑا دیتا ہوں, معافی مانگ لیں. یعنی آپ گناہوں کی لسٹ پکڑانے والے کون ہیں کہ آپ اللہ معاف کرے, کوئی جزا اور سزا کا دن مقرر ہوا ہے جس میں فرشتے جو ہے گناہوں کی لسٹ پکڑائیں گے, آؤ معافی منگو. یہ عدالتوں کا کام ہے, عدالتیں اگر ویسے تو وہ بھی نہیں رہی ہیں, اب اس کے اوپر مزید کیا بحث کریں. جناب عطا تارڑ صاحب معید پیرزادہ صاحب کو بھی ٹھوک رہے ہیں کہ جی اپنے بے ہوش والد کا انگوٹھا لگا کر پراپرٹی اپنے نام کرنے کی کوشش میں بیرون ملک گرفتار ہونے والے صاحب عرفان صدیقی صاحب کی وفات پر جھوٹ بول کر سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے, اس میں جھوٹ سچ والی بات نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب کی فیملی اس کو مانے نہ مانے, لیکن ریالٹی ہم تک پہنچ چکی ہے. مبینہ طور کے اوپر ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا, لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس چلتا رہا. اچھا, ابھی اس وقت جو ہے امن جرگہ جاری ہے. میں کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا, اس میں ایک تصویر میں 2 عدد جناب اس نام نہاد سینئر صحافیان کرام بیٹھے ہوئے. چلے اچھی بات ہے, آپ بلاتے ہیں, لیکن پھر اگر وہ اتنے ہی اپرائٹ ہیں تو باقیوں کا اپرائٹ ہونا بھی آپ کو قبول ہونا چاہیے. ایک صاحب آزاد ڈیجیٹل چینل کے اوپر بیٹھ کر ولاگز کرتے تھے, ان کا آپ کو آزاد ہونا قبول ہے تو پھر باقیوں کو بھی قبول کریں. اور ایک صاحب جو ہے وہ کہیں بہت بڑی جو ایونٹ کے اندر کھڑے ہو کر وہاں سے سلوٹ مرواتے ہیں, اور ادھر پھر آتے ہیں تو ادھر سلوٹ مرواتے ہیں. فلور رحمان صاحب کے جلسے میں جاتے ہیں ادھر سلوٹ مرواتے ہیں, اور ادھر بھی سلوٹ مرواتے ہیں. جناب حامد میر صاحب وہ بھی موجود تھے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لسٹیں کون ترتیب دیتا ہے, کے پی کے والوں کی یا پھر پی ٹی آئی والوں کی. ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ یار کیا چیز ہے. پھر اگر یہ بیلنس ہونا اور نیوٹرل ہونا ایکسیپٹیبل ہے تو سب کے لیے ایکسیپٹ کرے. پھر آپ یہ رونا نہ روئیں کہ یار کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی سمپتیز آہستہ 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 کم ہوئی ہیں. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے بھائی. آپ غلط کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ نہ آپ کسی کے اچھے میں, نہ برے میں, نہ غم میں, نہ خوشی میں, نہ آتے ہیں, نہ ملتے ہیں, نہ جلتے ہیں. یہی سیف اللہ ابرو نے یہی شکایت کی. یہاں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنی دستار بھی اتار دے, اپنا گردن بھی کٹوا دے, پھر بھی آپ اس کے نہیں ہیں, تو پھر یار آپ کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ گلہ ہے, یہ اگر کوئی سن رہا ہے پی ٹی آئی کا بڑا تو یہ سہیل آفریدی صاحب تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے, یہ بہت سارے میرے دوستوں نے مجھے کال کر کے شکایت کی کہ کیسے لوگ ہیں یار. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, میرا تو ان سے کوئی لینا نہیں. میں تو کبھی ان کے کسی ایونٹ پہ گیا ہی نہیں ہے, سوائے جب خان صاحب جلسے کرتے تھے اس وقت کبھی چلا جاتا تھا. اور پھر اس وقت جب ادھر کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جلسے ہوئے, شاہد خاقان عباسی صاحب, مریم نواز ایون ادھر ہوتی تھی, تو ان کے جلسوں کو بھی میں جا کے کور کرتا رہا ہوں بطور جرنلسٹ. ہم نے تو بھائی ایک چیز سمجھ رکھی ہے کہ جرنلزم از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے جی. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو ساتھ بٹھا کر پالیسی بنائی جائے جس پر عمل درآمد ہوگا تو حل بھی نکلے گا اور سب کو قابل قبول ہوگی, اور پالیسی نہ بنائی جائے جس کے 3 سال بعد ہمیں بتایا جائے کہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. وہ پالیسی بنائی جائے جس سے ہمیشہ کے لیے دہشت گردی ختم ہو. بڑی اچھی تجویز ہے ان کی. بابر سلیم سواتی صاحب کہتے ہیں 35 سال ہو گئے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, ہم انٹرنل آئی ڈی پیز بن رہے ہیں. 2006-2008 کے لوگ آج تک اپنے گھر چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم نے اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی بنائی. ہم چاہتے ہیں امن کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے اس وقت جرگہ چل رہا ہے. بڑی خبر وہاں سے بھی آ سکتی ہے. ظاہر ہے اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی بیٹھے ہیں, باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں. سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ میں کشمیر گیا تو وہاں گھروں کی 4 دیواریاں نہیں تھیں. میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں اتنا امن کیسے ہے, انہوں نے جواب دیا یہاں مدنیات نہیں ہے. وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سمجھیں وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان رچکزئی نے احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام پارٹیوں اور کارکنان کو ہدایت ہے کہ جمعے کو احتجاج کریں, کارکنان کسی کو گالی نہ دیں. جناب اللہ ہی بہتر کرے جی, آپ احتجاج کس نوعیت کا کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل ہی جائے گا. جناب آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کیا, اور پریس ریلیز کا عنوان ہے پاکستان تحریک انصاف کا تعزیتی بیان برائے انتقال آئین پاکستان 1973, وجہ انتقال خوف عمران. بہت زبردست, جس نے بھی یہ ڈرافٹ کیا بڑا اچھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے گہرے دکھ اور افسوس کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ 1973 کا آئین جو عوامی حاکمیت, عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق کا ضامن تھا, باضابطہ طور پر انتقال کر گیا ہے. یہ آئین اس وقت دم توڑ گیا جب اس ملک کے حکمرانوں نے اپنی ذاتی انا, اقتدار کی ہوس اور ایک عوامی رہنما عمران خان کے خوف میں آ کر آئینی بالادستی کو دفن کیا ہے.
वो आइन जो अवाम को वोट का हक, अदलिया को आज़ादी और पार्लियामान को बालादस्ती देता था, अब सिर्फ किताबों में जिंदा लाश की मानंद है। आज इस सरजमीन पर ना अवाम की मर्जी की हुकूमत कायम होने दी जाती है, ना अदालतें इंसाफ बांटने की जुर्रत रखती हैं, ना मीडिया को सच बोलने की इजाजत है। आइन के जनाजे में वो सब शरीक हैं जो इमरान खान के खौफ में मुब्तला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहद करती है कि हम इस आइन को जिंदा करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि यह मुल्क एक बार फिर कानून, इंसाफ और अवाम की हुक्मरानी के तहत सांस ले सके। सर, जो मर गया उसको जिंदा कैसे होगा? मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब ये ड्राफ्ट में ये भी थोड़ा सा गौर से पढ़ लेते हैं ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मरकजी शोबा इत्तलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्तरका इज्तिमाई। ठीक है जी। अच्छा, आज की एक और खबर उड़ती उड़ती जो आई है वो ये है कि आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मुतवक्के है। राय के मुताबिक तरमीम में चंद तब्दीलियां की जाएंगी जिनकी मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास से ली जाएगी। तरमीम शुदा बिल दोबारा सेनेट भी मंजूर करेगा। अच्छा जी, आइन के आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली का फैसला भी किया गया और क्लॉज 2 में आईनी अदालत के अल्फाज शामिल किए जाएंगे। अच्छा, वो जो था ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खत्म होने की तजवीज़ थी आज एक बंदे के इसरार पर। वो बंदा कौन है आपको पता ही है ना? वो इस वक्त वो जो चीफ जस्टिस है, मुबैना तौर के ऊपर उनके असरार पर सारी ये पाकिस्तान साथ लगा रहने देना, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, थोड़ी सी इज्जत तो रहने दे मेरी। ये इस तरह की कोई बातें चल रही हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स ये वाली बातें पहुंचा रहे हैं जनाब। चौधरी निसार साहब का स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं 27वीं तरमीम इमरान खान के डर से की गई और जिस बात का डर है वो मुझे पता है, लेकिन ये मैं अभी नहीं बता सकता, मुनासिब वक्त पर बताऊंगा जनाब। अब थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब जो है इरफान सिद्दीकी साहब के घर उनकी ताज़ियत के लिए पहुंच गए। कम से कम इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत है, ये मैं आपको बता दूं। पीटीआई वालों में माजरत के साथ बहुत सारे लोगों ने गिला किया है, किसी की गमी, किसी के खुशी, किसी के अच्छे बुरे के अंदर नहीं है। इनकी दुनिया 40 ट्वीटों पे रही है और जब छोड़ के कोई चला जाता है फिर गालियां देते हैं। गलत है ना, गलत है। अच्छा जी, कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजरत, जवाब लिखती, इंतहाई माजरत और जवाब लिखती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं अगर रवैया ना बदला तो ऐसा ना हो कि इनके लीडर की वक्त से पहले ही फातिहा पढ़ ली जाए। ये धमकी है किसी को मारने की, कभी राना सनाउल्लाह साहब देते हैं, कभी हनीफ अब्बासी देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक इंसान का प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है। बचे उस वक्त से जब कुन फयकुन हो। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है, हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है। नहीं, आपका डीएनए, आपका कल्चर जमहूरा है, जमहूरा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये हसन निसार साहब कहते हैं इस तरह की बोंगियां ना मारो, हम जैसे बद्दुआए हुए मुआशरे पर कोई असर नहीं होता। इन मुआशरों पर लानत इसलिए कि ए भुट्टा साहब ने, ए मलक साहब ने, चौधरी साहब ने, फलां साहब ने, टमकाना साहब ने बेगैरत अपने जैसों को अपने आप नहीं लाते। अब रोटी कपड़ा मकान के नारे बंद करो, तुन के रख दिया हसन निसार साहब ने। किसको? ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने सुना है। कामरान शाहिद साहब के शो में इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद थे और जनाबे फैसल चौधरी साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने, कामरान शाहिद ने सवाल किया कि 10 साल तो आप लोग मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। यार ये हमने ना 2018 में भी सुना था कि खान साहब 10 साल के लिए आ रहे हैं और किसी का बाप भी नहीं हिला सकता। और वाकईतन लगता भी था, क्योंकि उनके पास एक सब्सटेंशियल पावर थी, पब्लिक की भी, पॉपुलैरिटी भी थी, प्लस वो प्रो राइट पे भी खड़े थे ना। सबको पता था कि ये बंदा, क्योंकि बाकी तो पिछले मारी ही ले रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे पलटा खाया वक्त ने। तो कामरान शाहिद साहब की ये स्टेटमेंट के 10 साल तक तो कितने भी नहीं रहना। आगो क्या कहते हैं वो, फिर आगे से फैसल चौधरी कहते हैं चलो 11वें साल, 12वें साल आ जाएंगे, 20वें साल आ जाएंगे। सदा बादशाही अल्लाह की है, बंदों की थोड़ी होती है। वेरी इंपॉर्टेंटली पॉइंटेड आउट, सदा बादशाही अल्लाह की है। बंदा तो ता कयामत रहने के दावे करता है। फिर क्या हुआ शद्दाद, निमरूद, फिरौन के साथ, ये हमें सब पता है। शहबाज गिल साहब वेरी इंपॉर्टेंटली, और मैं इनको एक बात करूं, शहबाज गिल मुल्क से बाहर बैठे हैं, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी उनकी, ना सिर्फ वो अपनी पार्टी के चेयरमैन के साथ, खान साहब के साथ लॉयल है, बल्कि वहां बैठकर बंदा लोगों के गमी, खुशियों और अच्छाइयों बुराइयों में शरीक होता है। मैं इनको हैट्स ऑफ टू डॉक्टर शहबाज गिल साहब, कसमें। मतलब ये इनके बाकी तमाम पार्टी अहदेदारान से 10,000 गुना बेहतर बंदा है। इनको जैसे ही पता चला जमील फारूकी के भाई का इंतकाल हुआ है, सीधा खड़ा करके ट्वीट मारा, कॉल की। जुल्फी बुखारी ने भी ऐसे ही किया। तो इन ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए पीटीआई को। ये कहते हैं कि 27वीं गैर आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 27वीं तरमीम में शिक शामिल है। सवाल यह है कि क्या यह तरमीम अब खत्म नहीं हो सकेगी? ऐसा नहीं है। जब कोई 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा जनाब। वसीम बादामी साहब के शो में ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं आपके लीडर नवाज शरीफ 27वीं तरमीम के हक में वोट डालने आएंगे? तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह वो आ रहे हैं और आज जरूर आएंगे, और वो पहुंच भी गए हैं। वैसे भाई दबे ब्लॉग से इतना ही। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।